हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने जाए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पत्थर का सीन दिखाया जाता है जो सोया हुआ रहता है और फिर उसके ऊपर स्टर बैठा हुआ है। वो सोए हुए कुछ अजीब सा फील कर रहा था। उसके बाद हमें आवाज सुनाई देता है, आर्थर आर्थर उठ जाओ। तभी फिर हमें दिखाया जाता है कि डेज उसके ऊपर बैठी हुई रहती है। थोड़ा सा आँख खोलता है और फिर बोलता है शैडो मॉन्स्टर अभी नहीं। ये सुनते ही डेजिया को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ समय बाद हम उन दोनों को बैठे हुए देखते हैं। डेज पूछती है आर्थर से कि तुम यहाँ पे रहने वाले हो। मुझसे ये कहा है। आर्थर कहता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अभी मैं इसके बारे में पूरा नहीं बता सकता हूँ। जो मैं एल्डर विलियन के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ उसके बाद ही मुझे आके पता चलेगा। फिर उसके बाद डेजिया उसको पिच करते हुए कहते हैं कि फिर से मुझे ऐसा कुछ कहा तो मार डालूंगी। मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, अब से तुम मुझे डेजिया बुलाओ। कहता है अच्छा ठीक है, अब मुझे चेंज करना है, अब तुम मेरे रूम से चली जाओ। शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है किंग और प्रिंसेस, वेरियन और किंग का सीन दिखाया जाता है। और फिर अल्डुइन कहता है कि मेरी बात मान लो, वो एक इंसान है, तो यहाँ पे रखना खतरे से खाली नहीं है और ट्रेडिशन के खिलाफ भी है। ये आप उसे यहाँ क्यों रखना चाहते हो? वेरियन कहता है कि मुझे वो लड़का पसंद आया इसलिए मैं उसको रखना चाहता हूँ। ये सब बात सुन के वहाँ पे डेजिया भी आ जाती है और फिर अपने डैड से कहती है तुमने मेरी जान बचाई है। फिर भी वेरियन कहता है मुझे पता है। फिर उसके वो दोनों फिर से लड़ने लगता है कि वेरियन उन दोनों की लड़ाई रुकवाता है। फिर उसके बाद आर्थर को साथ आने के लिए कहता है। फिर आर्थर और डेजिया दोनों आके बैठ जाते हैं। वो सब सफर पे निकल जाते हैं। आर्थर वेरियन से पूछता है कि आपके मिस्टीरियस दोस्त के पास पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। वेरियन कहता है कि तुम मुझे दादाजी बुला रहे हो। वेरियन कहता है कि तुम मेरे से कंफर्टेबल हो इसलिए तुम मेरे को दादाजी बुला रहे हो। फिर आर्थर कहता है वेरियन कहता है कि मेरा एटीट्यूड तुम्हारे एटीट्यूड पे ही डिपेंड करता है, जैसे तुम मुझे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। हम फिर डेजिया को देखते हैं जो पूरी नींद में होती है, आर्थर के कंधे पे ही सो जाती है। वेरियन कहता है कि डेजिया सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए वो अभी सो गई, तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई थी। वो इतनी एक्साइटेड थी सुबह से। डेजिया आगे चल के प्रिंसेस बनने वाली है। ये उसकी जिंदगी कुछ ज्यादा ही अकेले पर्सन वाली है क्योंकि उसके साथ कोई भी रियल फ्रेंड नहीं रहते कि सब दिखाने वाले होते हैं कि हम उसके फ्रेंड। ज्यादातर लोगों के पास क्लोज नहीं आती है। आर्थर को ये समझ आ जाता है कि डेजिया ने उसको प्रिंसेस बुलाने से क्यों मना किया था। वहीं पे वेरियन कहता है कि डेजिया जब तुम्हारे साथ रहती है तो वो बहुत खुश रहती है, नेचुरली ही स्माइल करती है और ये स्माइल मैंने बहुत सालों पहले देखी थी और अब देख रहा हूँ। ये स्माइल के लिए मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। वेरियन की ये बात सुन के कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि अब मैं वेरियन पे पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब उस जगह पे पहुंच जाता है। आर्थर सोचने लगता है कि वेरियन का कौन सा मिस्टीरियस फ्रेंड यहाँ पे रहता है, वो हमें मिलवाने के लिए लेके आया है। आवाज लगाता है लेकिन कोई आता ही नहीं है। फिर उसको वेरियन पे लात मार देता है। वहाँ पे एक दादी माँ बाहर आ जाती है और फिर वेरियन उसको देख के बताती है कि मेरी एक पुरानी दोस्त है, नाम रीनिया है, ये एक सोर्स सेलर है और के पास बहुत ज्यादा यूनिक स्किल है। ये सुन के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है। इसके पास ऐसे स्पेल है जो एलिमेंट्स के अंदर ही नहीं आती है, मेरी मदर की तरह, एलिस की तरह। के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सब अंदर आ जाते हैं। आर्थर अपने मन में सोचने लगता है कि रेनिया मदद मेरी कैसे करेगी। सामने आ जाता है कि फिर रेनिया से कहता है कि आप मेरी मदद कैसे करेगी, बस कोई ऐसे स्पेल है जिससे मैं अपने मॉम डैड से बात कर सकती हूँ। कहती है हाँ, और मेरे को सब डिवाइनर भी कहते हैं। कि तो आर्थर को और भी घूरने लगती है। कहती है कि तुम तो एक स्पेशल चाइल्ड हो, तो अलग है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, पास्ट और फ्यूचर के कुछ टुकड़े देख सकती हूँ और फिर इसी के लिए तो नहीं आए हो ना। फिर आर्थर कहता है मॉम डैड को वापसी देख पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि मैं सेफ हूँ इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर रेनिया कहते हैं कि ठीक है और फिर आर्थर के सामने पानी का टप रख देती है और फिर कहती है इधर अब तुम ध्यान से देखो। आर्थर उसको ध्यान से देखने लगता है। फिर रेनिया अपना एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है, अपने माइंड पे फोकस करो और अपने मॉम डैड को सोचो, अच्छे से डिटेल से अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। फिर वो ऐसे ही करता है। सबसे पहले अपने मदर को इमेजिन करता है, फिर किस तरह से दिखती है। फिर वो कहने लगता है एलिस को उसकी जरूर चिंता हो रही होगी। फिर अपने फादर को भी देख पाता है। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और फिर एलिस कहते हैं कि ये खाना आर्थर का फेवरेट। को आर्थर की याद आ जाती है, आर्थर का आज बर्थडे भी था। फिर वो सब पास्ट का सीन याद करते हैं कि जब पहाड़ी से नीचे गिर गया था, काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, को बचा नहीं सकते थे इसलिए वो कुछ ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं। खाली हाथी वापस चले जाते हैं। सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपना घर भी बदल लेते हैं और फिर अकेले ही रहते हैं। अब वो सब अकेले ही रह रहे होते हैं। फिर आर्थर के डैड कहते हैं कि काश मैंने आर्थर से बोला नहीं होता भाई को बचाने के लिए, ऐसा कुछ होता भी नहीं और आर्थर सेफ भी होता और हमारे साथ भी होता। वो सब आर्थर को याद करके रोने लगते हैं। तभी फिर वो सबको अचानक से आवाज आती है आर्थर की, मैं हूँ यहाँ पर। वो सब फिर अचानक से उस आवाज को सुनने लगता है। तभी फिर आर्थर उन लोगों को बताने लगता है कि मैं ठीक हूँ और जिंदा हूँ और मैं एल्फ किंगडम में एल्फ के साथ हूँ। मैं स्पेशल मैजिक का यूज करके आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ।
माफ करना कि मैं आपके पास जल्दी नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पास जल्द आ जाऊंगा। लेकिन मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है जिसकी मुझे ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। ये बात नहीं है, कोई सीरियस मैटर नहीं आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। के लिए मेरा कोई भी चिंता मत करना। मेरे साथ जो भी हुआ आप लोग अपने को ब्लेम मत करना। जो भी मैंने किया वो मैंने अपने के लिए ही किया है और अपने आप को ब्लेम मत करना। मर भी चाहता लेकिन मुझे उसका गम और गिल्ट नहीं होता कि मैं मर गया। फिर वो कहता है आप लोग अपना ख्याल रखना। मुझे पता नहीं है कि हम कांटेक्ट कर पाएंगे। आर्थर कहता है कि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। के बाद आर्थर के पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं कि फिर कहते हैं कि आर्थर मैजिक बंद हो जाता है। फिर आर्थर वहीं पे रोने लगेगा। आर्थर कुछ ज्यादा ही बेहतर फील करता है। फिर आर्थर कहता है कि अब कुछ भी हो जाए के बाद अपने पेरेंट्स को कभी भी चिंता में नहीं डालूंगा। फिर अब विरियन से कहता है कि आप अपना मुझे स्टूडेंट बना लो। बाद अगले सीन में हमें डेसिया को दिखाया जाता है। मॉम डैड से कह रही होती है कि आर्थर ने मेरी दो बार जान बचाई है। अगर हम उसको ऐसे ही बाहर निकाल देंगे तो लोगों को लगेगा कि हम कितने बुरे होंगे। ये चाहते हो कि हम उसको बाहर निकालते और लोग हमारी बुराई कहे कि एल्फ कितने बुरे हैं। इवन कहता है कि नहीं बेटी ऐसा कुछ बात नहीं है। इवन कहता है कि कुछ आर्थर के कारण कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर विरियन कहता है कि सही कह रही है कि और आर्थर को अब से मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ और आर्थर को कुछ भी होता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है ठीक है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम एल्डविन को आर्थर से बात करते हुए देखते हैं जो कह रहे होते हैं, माफी मांग रहा होता है और फिर कहता है बिहेवियर के लिए। कहता है कि तुम मेरे फादर के पहले स्टूडेंट हो और मेरी बेटी के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ऑफिशियली वेलकम करता हूँ यहाँ के लिए। फिर उसके बाद डेजिया की मॉम कहती है कि ये अब से तुम्हारा ही घर है, तुम इसको अपना ही घर समझो। फिर कहता है कि ये सब इतने अचानक से बदल कैसे गए। फिर वो वेरियन को देखता है और फिर कहता है के बाद आर्थर कहता है कि अब मुझे समझ आ गया क्या हुआ है। फिर उसके बाद एल्डविन आर्थर से हाथ मिलाता है। बाद डेजिया आती है और फिर बोलते हैं कि आपको बुरा लग रहा है तो आप मुझे और आर्थर को बाहर जाके खेलने दो, न्यू जगह पे घुमाने लेके जाऊंगी। डेजिया के पेरेंट्स मान जाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें आर्थर और फिर डेजिया को बाहर दिखाया जाता है तो एल्विस टाउन में आ जाता है। फिर आर्थर कहता है कि मैं बहुत पहली बार एल्विस टाउन को देख रहा हूँ, एक एल्फ के टाउन को। फिर आर्थर से कहते हैं कि वहाँ पे टेस्टी फ्रूट भी मिलते हैं कि तुम वहाँ पे जाना चाहते हो। फिर तो हाथ में हाथ मिला के वो सब जा ही रहे होते हैं। फिर वहाँ पे एक बंदे से टकरा जाता है। बंदा आर्थर को देख के कहता है डिस्कस्टिंग, टेस्ट करने के बाद मुझे इंसानी कीड़े लग गए। कहता है क्यों ना तुम वेरियन को पसंद आए होगे लेकिन मुझे नहीं तुम पसंद आए हो। इंसानी कीड़े जगह तुम्हारे के लिए नहीं है, तुम इंसानों के लिए नहीं है ये जगह। फिर से कहता है कि ये जगह तुम्हारे के लिए नहीं है। फिर और भी वहाँ पे बच्चे होते हैं और फिर वहाँ के बच्चे भी कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहे कि आर्थर तुम एक बंदर हो। फिर उसके बाद आर्थर ये सुन के सोचने लगता है कि मैंने क्या किया है। या कहते हैं कि इन लोगों को इग्नोर करो, चलो हम लोग अब चलते हैं। वो सब लोग जाने वाले होते हैं तभी फिर वो बंदा डेजिया को देखता है और फिर कहता है आप एक प्रिंसेस हो के एक ह्यूमन के साथ घूम रही है, रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, इनके साथ मत घूमिए। आप इस इंसान की जगह मैं आपको लेके चलता हूँ। डेजिया कहते हैं कि मैं नहीं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। आर्थर के दिमाग में एक आइडिया आता है उसको परेशान करने के लिए। फिर आर्थर कहता है कि तुम्हारा नाम फेरित है। फिर आर्थर कहता है कि तुम फेरित हो, फेरित लीरासोर। फिर उसके बाद गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है कि मेरा नाम फेरित लिसार है। आर्थर माफी मांगने लगता है और फिर कहता है मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। आर्थर मजाक में कहता है कि तुम जीनियस है और मैंने इससे गलती हो गई, मैंने आप जैसे जीनियस से बात किया, इसे ध्यान रखूंगा, मुझे माफ कीजिए आप जैसे जीनियस से बात करने के लिए। फिर वो जाने वाले होता है। रित उनको रोक लेता है और फिर डुएल करने के लिए बोलता है। रित कहता है कि ये तुम मेरा मजाक उड़ाते ना। पूछता है कि मुझे लगा कि ये बेवकूफ है लेकिन ये बहुत ही चंट बंदा है। आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। कहते हैं कि तुम लॉर्ड विरियन के स्टूडेंट को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये लॉर्ड विरियन के स्टूडेंट है। फेरित कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि किसी का भी इंसल्ट मत सहना और मैं यहाँ पे इंसल्ट नहीं सहूंगा, इसलिए मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। रित कहता है कि मैं इस इंसान को जगह सिखाऊंगा कि ये कहाँ पे है और हम कहाँ पे है। ये ना भी चाहते हुए इस डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि उन लोगों को देखने के लिए। फिर उसके बाद फिर आर्थर पे ही हमला करने वाला होता है तभी फिर आर्थर एक मुक्का मारता है और फिर वो दूर जाकर फेंका जाता है। फिर यहीं पे इस डुएल का एंड हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर आर्थर अपने मन में सोचता है कि मैंने उसको इतना जोर से क्यों मार दिया, क्या वो सही में बेहोश हो गया। कहती है कि मुझे पता ही था ऐसे ही होगा, मैं इसलिए फेरित को मना कर रही थी, वो सुना ही नहीं, उसकी गलती है। या कहती है कि चलो अब इसको इग्नोर करके हम लोग अब चलते हैं। सुनने के बाद आर्थर का वो फिर से हाथ पकड़ लेती है और फिर उसको आगे लेके चलती है। आर्थर भी ये सुन के एंजॉय करने लगता है। डेजिया की स्माइल देख के कहता है कि डेजिया बहुत ही चार्लिक है क्योंकि वो बहुत जल्दी खुश नहीं होती है और जब खुश होती है तो वो बहुत अच्छे से खुश होती है। बाजार में आ जाते हैं, फिर वो सब सीड्स खाते हैं, फिर वो सब अलग अलग दुकान में जाने लगते हैं, वो सब कुछ ज्यादा इंजॉय करने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है घूम फिर के फिर एक जगह पे रुकते हैं। फिर डेजिया कहती है कि कल तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है आर्थर, से
एक्साइटेड हो क्योंकि कल तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। कहता है हाँ शायद। कहती है कि क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। याद करता है वेरियन की वाली बात। वो कहता है कि तुम्हारी जिंदगी हेल बन जाएगी, तुम्हारी ट्रेनिंग कोई इजी नहीं होगी, तुम्हें चॉइस करा गया है फैमिली के सपोर्ट के और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही सहन करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। आर्थर कहता है हाँ। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। फिर वो सब डेजिया से कहता है कि हाँ मैं रियली एक्साइटेड हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए। मैं यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही सहन किया और बहुत ही ज़्यादा ही मेहनत किया है, इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने अपना फ्यूचर को खुद से बनाया है। जिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूँगी, मैं हर एक चीज़ के लिए मेहनत करूँगी। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि तुम क्या चीज़ के लिए मेहनत करोगी, क्या चीज़ के लिए मेहनत करोगी। कहते हैं कि मैं हर एक चीज़ के लिए हार्ड वर्क करूँगी और हर एक चीज़ के लिए मेहनत करूँगी। तो कहता है चलो ठीक है। बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्थर और वेरियन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर बताने लगता है कि इस दुनिया में कुछ ज़्यादा ही टाइम कुछ स्पीडी से गुजरने लगता है आर्थर का। दुनिया में मैं जल्दी से बड़ा होते रहा और फिर बहुत जल्दी ताकतवर भी बनते रहा। ट्रायल्स है वो भी बढ़ते रहे, ना आगे बढ़ते रहूंगा, मेरी डिफिकल्टी और भी बढ़ती रहेगी। कोई बात नहीं, मैं उनको देख लूंगा। ये मुझे अपने आप पे फोकस करना होगा। मेरा फ्यूचर जो भी होगा वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला होगा। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है साल बीत जाते हैं कि फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर डिजिया भी बड़ी हो जाती है। फिर वो आर्थर के रूम में आती है उठाने के लिए, लेकिन आर्थर उठता गिरा होता है। फिर उसके बाद डिजिया एक अपने अटैक से उसको उठाती है, माना का यूज करके। फिर वो उस पर अटैक करती है, फिर वो जाग जाती है। फिर उसके बाद आर्थर कहता है कि तुम अपने माना का यूज करके मेरे पर अटैक क्यों कर रहे होगे। आर्थर कहता है कि तुम मुझे आराम से नहीं उठा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर भी बड़ा हो चुका है क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं ना। डिजिया कहते हैं कि मैंने तुम्हें आराम से उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम आराम से उठ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें माना का यूज़ करके उठाया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।